मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ज़ू एनलाईज़ विज़िट टू पाकिस्तान, यानी कि जो चीनी वज़ीर आज़म थे ज़ू एनलाई, उनका जो दौरा पाकिस्तान था। आज हम इस लेक्चर के अंदर उसी को स्टडी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी, तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लैनेट अर्थ यानी हमारी ज़मीन की एक कहानी है, उसी तरह इसमें मौजूद हर मुल्क की भी अपनी एक कहानी है। हमने दुनिया को मुख्तलिफ बरआज़मों में तकसीम किया है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें। दुनिया के मुख्तलिफ बरआज़मों में से एक बरआज़म एशिया है, जिसमें साउथ एशिया है। बरआज़म एशिया के वसी रुकबे, ह्यूज साइज़ की वजह से उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। साउथ एशिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान को आप यहाँ पर देख सकते हैं। साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में पाकिस्तान मौजूद है, और हम आपको मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख पढ़ाएंगे। दोस्तों, 1950 की दहाई के बाद पाक चीन दोस्ती का आगाज़ हुआ था, और ये दोस्ती आज तक कायम है। 1958 से पहले तक भारत चीन दोस्ती मशहूर थी, मगर फिर 1962 की जंग के बाद और उससे पहले होने वाले बॉर्डर इश्यूज़ की वजह से भारत चीन दोस्ती कम होती रही, यहाँ तक कि 1962 की जंग हो गई, और 1962 की जंग के बाद पाक चीन दोस्ती मशहूर हो गई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तारीख़ में दफन सा हो गया। हम आपको ये सब पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान ने चीन को 4 जनवरी 1950 यानी कि 4 जनवरी 1950 में बतौर मुल्क तस्लीम कर लिया था, और उसके साथ आलमी ताल्लुकात का आगाज़ किया था। इसके बाद 1964 में दोस्ती इतनी बढ़ी कि चीन के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया, और इससे पहले 1963 के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट्स हो गए, जो हम आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 1964 में दोस्ती इतनी बढ़ी कि चीन के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया। इससे दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो गई। चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताल्लुकात भी हैं। माशी यानी इकनॉमिक, माशी ताल्लुकात यानी इकनॉमिक रिलेशंस, और फ़ौजी ताल्लुकात भी हैं यानी कि मिलिट्री रिलेशंस। और मईशत की बजाय मिलिट्री ताल्लुकात ज़्यादा अहम होते हैं। चीन ने दोस्ती होने के बाद हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। 1965 की जंग में भी चीन पाकिस्तान की तरफ था। उसकी मदद से पाक चीन दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई। पाकिस्तानी लोग चीनी लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में चीन का साथ दिया है, और चीन ने भी ऐसा ही किया जितना उससे हो सका। और वो त्यारा जो पाकिस्तान ने चीनी वज़ीर आज़म को तोहफे में दिया था, वो आज भी चीन के म्यूज़ियम में मौजूद है। चीन मतलब चाइना। फरवरी 1964 को चीनी वज़ीर आज़म ज़ू एनलाई ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके बाद दिसंबर में पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने चीन का दौरा किया था। चीनी वज़ीर आज़म एशिया और अफ्रीका के ममालिक के दौरों पर थे, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान आना था। यानी उनके पाकिस्तान का जो उनका दौरा था, वो इन दौरों की सीरीज़ का एक हिस्सा था। चीन दुनिया में मौजूद डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा था, मगर इस दौरे पाकिस्तान से पाक चीन दोस्ती में इजाफ़ा हुआ, और वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से संजीदा मामलात पर गुफ्तगू हुई। एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के नए मुआहदे दस्तखत हुए। कोऑपरेशन मतलब कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। और ये भी तय हुआ कि चीन अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अंकल सैम यानी अमेरिका की मौजूदगी की बू आ रही है। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि दोनों हमसाया ममालिक अमनो दोस्ती के साथ रहेंगे। ज़ू एनलाई के दौरे से सरहदी मामलात भी और बेहतर तरीके से हल हुए, और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैरान थे कि पाकिस्तान के चीन के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे बन गए, जबकि पाकिस्तान कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा है।
अमेरिका के साथ है, वेस्ट के साथ है, वो कैपिटलिज्म के साथ है, लेकिन उसके बावजूद वो रेड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना के साथ दोस्ती कर लेता है। ये बहुत ही हैरान कुन बात है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि वो कैपिटलिज्म के साथ भी है और साथ ही अपने फ़ायदे के लिए उसने कम्युनिस्ट मुल्क के साथ भी दोस्ती की हुई है। चीन इस वक्त भी एशिया की एक बड़ी ताकत था और वो मुस्तकबिल में सुपर पावर बनना चाहता था और आज 2023 में वो अपनी मंजिल के करीब है। इसके अलावा उन दिनों चीन तीसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम करके और तिजारत करके, इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करके, ट्रेडिंग करके ताकतवर बनना चाहता था। मोहम्मद अली बोगरा और जू इनलाई की मुलाकात में दोनों ने दोस्ती और बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया। 1964 से 1971 का दौरा पाकिस्तान जो दौर था वो पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक रहा है, क्योंकि 1965 में भारत के साथ जंग हुई, फिर 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और 1965 की जंग में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, मगर 1971 की जंग में चीन ने किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की दोस्ती में इजाफा ही हुआ। मुश्किल हालात में भी पाक चीन ताल्लुकात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहे हैं। चीन एशिया में ताकतवर होना चाहता था और उसकी मदद पाकिस्तान कर सकता था और पाकिस्तान ने की भी और आज भी करता है। और पाकिस्तान आज भी अब तो चाइना ने डायरेक्ट वेस्ट के साथ रिलेशन डेवलप कर लिया है। वेस्ट मतलब कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसको कंबाइन वेस्ट बोलते हैं। तो आज तो चीन ने वेस्ट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप कर लिया है, लेकिन पहले इन मामलात के लिए वो अक्सर पाकिस्तान का सहारा ले लिया करता था। और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी आज चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए भी पाकिस्तान ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की है। अभी जो रिसेंटली इमरान खान के दौर में OIC का इजलास हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज़ के साथ चीन को बिठाया, जिससे चीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये उस वक्त खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में होने के साथ साथ एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ इस तरह की दोस्ती कायम कर लेता है, जिसको आज हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी और समुद्रों से गहरी माना जाता है। और यहाँ पर आप चंद तस्वीर देख सकते हैं कि जो जू एन लाई का दौरा पाकिस्तान था और जब वो पाकिस्तान आए थे तो आप यहाँ पर उनको इन तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और वो तमाम लोग जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एकेडमी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये जो चैनल है हम चाहते हैं ये आपकी मदद करे। ये आप लोगों की ही तालीम व तरबियत के लिए है, आप लोगों की ही जहानत बढ़ाने के लिए है, तारीख़ के मुतल्लिक और IQ बढ़ाने के लिए है। तो आप उन तमाम लोगों के साथ इस चैनल को लाजमी शेयर करें जो कि डिज़र्विंग पीपल हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फ़ॉलो भी कर सकते हैं। और एंड पे बस यही कहूँगा, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा दिल करता है कि हम और अच्छे तरीके से मेहनत करके और अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर आपको हिस्ट्री पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं और तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।